दिल्ली का दिल दहल गया। लाल किले के पास बम विस्फोट, 12 मौतें और ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर। आखिर ये राजनीतिक मजबूरी थी या कॉरपोरेट राजनीति? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फैगन। मैं हूं सद्दाम। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट और उसके तुरंत बाद पीएम मोदी की भूटान यात्रा। एक तरफ देश सदमे में था, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे थे कि क्या राजनीतिक रिश्ते से ज्यादा जरूरी नहीं था देश की सुरक्षा और जनता का भरोसा। 10 नवंबर 2025 दिल्ली का एक आम दिन कुछ ही सेकंड में नेशनल ट्रेजेडी बन गया। लाल किले के पास एक कार में हुआ जबरदस्त धमाका, 12 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। जांच में पता चला ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। एनआईए ने इसे एंटी नेशनल फोर्सेस का आतंकी हमला बताया है। कश्मीर से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्त में हैं, एक प्लानिंग में शामिल जबकि दूसरा टेरर डॉक्टर नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी बीच ईडी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाकर टेरर फाइनेंसिंग के लिंक तलाशे और जो बड़ा खुलासा हुआ, फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद किए गए जो इसी हमले से जुड़ा हुआ हो सकते हैं। विपक्ष ने सवाल उठाए, आर्टिकल 370 के बाद भी आतंकवाद क्यों? नोटबंदी के बाद भी फंडिंग कैसे? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन असली विवाद तब बढ़ा जब घटना के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर तक भूटान के राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य था भूटान के चौथे राजा जिग्मी सिंगाय वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होना। थिम्पू में पीएम मोदी ने टैसी चोंगजोंग में पवित्र अभिषेक को प्रणाम किया। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में हिस्सा लिया। भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से आपसी वार्ता की। पीएम ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा, मैं भारी मन से आया हूँ लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन आलोचकों के निशाने कहीं और थे। भूटान यात्रा के दौरान भारत के भूटान को 4000 करोड़ रुपए की रियायती क्रेडिट लाइन दी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। इसी के साथ 3 बड़े एमओयू हुए, फर्टिलाइजर सप्लाई, डिजिटल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल लिंकिंग और सबसे बड़ा कदम 1020 मेगावाट का पुष्टांशु हाइड्रो प्रोजेक्ट लॉन्च। लेकिन विवाद इस वजह से भड़का क्योंकि ठीक 2 महीने पहले ही भूटान की डीजीपीसी और अडानी ग्रुप के बीच 6000 करोड़ का 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था। विपक्ष का आरोप है, जहां मोदी जाते हैं वहां अडानी पहले से मौजूद होते हैं। विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा 4000 करोड़ की क्रेडिट लाइन भूटान को नहीं, अडानी को अप्रत्यक्ष फायदा दिलाने के लिए है। वहीं समर्थक कह रहे थे कि भूटान यात्रा रद्द करना कमजोरी होती और इसे चीन को गलत संदेश जाता, खासकर डॉकलैंड के संदर्भ में। अडानी ने बिहार के भागलपुर में 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट 6.075 रुपए यूनिट की दर पर जीता। ये दर टोरेंट और जेएसडब्ल्यू से कम थी और 25 साल का पीपीएस साइन हुआ है। लेकिन पूर्व पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने इसे 62,000 करोड़ का नुकसान बताया, जिसे अडानी ने पूरी तरह खारिज किया है। यह दिल्ली ब्लास्ट की संवेदना से ज्यादा जरूरी थी भूटान का हाइड्रो एग्रीमेंट। क्या 4000 करोड़ की क्रेडिट लाइन अडानी प्रोजेक्ट को चुपचाप सपोर्ट करेगी या ये सब महज राजनीति है? और भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के लिए यह यात्रा अनिवार्य थी। देश इन सवालों के जवाब तलाश रहा है, लेकिन सुरक्षा चूक की परतें अभी खुलना बाकी है। दिल्ली घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और पीएम की भूटान यात्रा ने राजनीतिक बहस को और तेज। सच्चाई क्या है ये जांच बताएगी। फिलहाल इतना ही। मैं हूं सद्दाम, आप देख रहे हैं न्यूज़ फैगन। हमारे साथ जुड़े रहें और भी अपडेट्स के लिए धन्यवाद। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाएं कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3,
सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहाँ हर कपड़ा हो जैसे नया।